सपनों को हकीकत में पाना है तो मेहनत का दीप जलाना होगा। सपनों को हकीकत में पाना है तो मेहनत का दीप जलाना होगा। ज्ञान की राह पर चलना होगा, तभी सफलता का मुकाम पाना होगा। जी हां, ज्ञान की राह पर चलने से ही सफलता की राह मिलती है। हेलो बच्चों, आज हम पढ़ेंगे अम्ल, क्षार और लवण के बारे में। जी हां बच्चों, अम्ल, क्षार और लवण के बारे में पढ़ेंगे। तो बच्चों, इस अध्याय से लगभग हर एक परीक्षा में प्रश्न पूछे जाते हैं। जी हां बच्चों, जितने भी परीक्षाएं होती हैं, कॉम्पिटिटिव एग्जाम की जो भी परीक्षाएं होती हैं, उस सभी में लगभग इस चैप्टर से प्रश्न पूछे जाते हैं, लवण, क्षार एवं अम्ल के बाद। आइए बच्चों, आज हम जानेंगे अम्ल किसे कहते हैं। बच्चों, अम्ल किसे कहते हैं? तो जो पदार्थ पानी में घुलकर हाइड्रोजन आयन यानी H+ उत्पन्न करते हैं, उन्हें अम्ल कहते हैं। अम्ल किन्हें कहते हैं? तो जो पदार्थ पानी में घुलकर हाइड्रो आयन यानी H+ उत्पन्न करते हैं, उन्हें क्या कहते हैं? अम्ल कहते हैं। बच्चों, इसका उदाहरण है नींबू का रस। जी हां, नींबू का रस हो गया, सिरका हो गया, इमली हो गया, संतरा हो गया, हाइड्रोक्लोरिक अम्ल जिसको ACI भी बोलते हैं। जी हां बच्चों, कहते हैं ज्ञान की हर बूंद अमृत बन जाती है। ज्ञान की हर बूंद अमृत बन जाती है जब मेहनत उसकी रखवाली करती है। जो रोज सीखने का साहस रखता है, जो रोज सीखने का साहस रखता है, सफलता उसी की कदम चूमती है, सफलता उसी की कदम चूमती है। बच्चों, हम अम्ल का तो पढ़ चुके हैं, अब हमें पढ़ना है क्षार। जी हां बच्चों, क्षार क्या है? तो जो पदार्थ पानी में घुलकर हाइड्रो ऑक्साइड आयन मतलब OH- देते हैं, उन्हें क्षार कहते हैं। बाबा, क्षार किसे कहते हैं? तो जो पदार्थ पानी में घुलकर हाइड्रो ऑक्साइड आयन यानी H- देते हैं, उन्हें क्षार कहते हैं। उदाहरण के लिए बाबू, साबुन, चूना, बेकिंग सोडा, सोडियम हाइड्रो ऑक्साइड। जी हां, सोडियम हाइड्रो ऑक्साइड। तो बच्चों, हम अम्ल को पढ़ चुके हैं, क्षार को पढ़ चुके हैं। आगे हमारा चैप्टर है लवण। तो लवण यानी साल्ट। बच्चों, आपको पता होना चाहिए कि लवण को इंग्लिश में साल्ट कहते हैं, और ये हम बहुत पहले पढ़ चुके हैं, क्योंकि कॉम्पिटिटिव का अब तैयारी कर रहे हैं तो हर चीज का बताना इंग्लिश तो लंबा वीडियो हो जाएगा, इसलिए हम इसको शॉर्ट में लेके चलते हैं। जैसे अम्ल को क्या कहते हैं बाबू? एसिड कहते हैं, लवण को साल्ट कहते हैं। इस प्रकार से आप अपना खुद का प्रैक्टिस भी कर सकते हैं, जिससे ज्यादा बेहतर रहेगा। बच्चों, लवण किसे कहते हैं? तो जब अम्ल प्लस क्षार की अभिक्रिया होती है तो जल बनते हैं। क्या बनते हैं बाबू? जल बनते हैं। उदाहरण के लिए ACI प्लस NaOH का अभिक्रिया करके क्या बनता है? NaCl प्लस H2O। जी हाँ बच्चों, यानी उदाहरण में इसे कह सकते हैं साधारण नमक। क्या बाबू? साधारण नमक। कहते हैं किताब से जो दोस्ती कर लो, किताब से दोस्ती कर लो, सफलता खुद रास्ता पूछेगी। किताब से दोस्ती कर लो, सफलता रास्ता खुद पूछेगी। मेहनत सच्चे दिल से होगी तो मंजिल भी कदम चूमेगी, तो मंजिल भी कदम पूजेगी। बच्चों, अगर आप मेहनत दिल से कर रहे हैं तो जैसे हम भगवान को पूछते हैं, सफलता हमें पूजेगी। जी हां, हमें दर दर भटकने की जरूरत नहीं, हमें नौकरी खोजने की जरूरत नहीं, नौकरी हमें खोजेगी। बाबू कहां है तू? निकल के आ, तुम्हारे लिए हम तुम्हारे द्वार पर आ गए, दरवाजा तो खोल। जी हाँ बच्चों, अब हम बात करेंगे लिटमस पेपर के बारे में। जी हाँ बच्चों, लिटमस पेपर के बारे में बात करेंगे। अम्ल और क्षार की पहचान करता है कौन? लिटमस पेपर। जी हां, नीला लिटमस और अम्ल मिलकर बनाते हैं लाल। जी हां, और लाल लिटमस और क्षार बना के क्षार जो है वो क्या बनाते हैं? नीला। यानी कह सकते हैं अम्ल लाल बनाता है और क्षार नीला। जी हां बच्चों, बात हम कर रहे हैं अम्ल, क्षार और लवण के बारे में। यह तो एक संक्षिप्त था
आगे और भी वीडियो आपको मिलते रहेगा। अगर कोई भी सस्पिशन हो तो इसके लिए आप हमारे कमेंट बॉक्स में कमेंट कर सकते हैं, उसका आपको उसी समय समाधान मिल जाएगा।